बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों लौट आए। पद यात्रा समाप्त हो गई। किंतु कान्हा, इतनी शीघ्र कैसे? तू तो अपने मन को शांत करने के लिए गया था ना, फिर इतनी शीघ्र कैसे लौट आया? मैया, एक अज्ञान, एक अविद्या, उसका आवरण मेरे नेत्रों के सामने था और वही मेरे मन को व्याकुल और अशांत कर रहा था। किंतु एक समय के पश्चात मेरे सामने सत्य आया, वो आवरण हटा, तब जाके मन शांत हो। फिर मैंने सोचा मेरा मन शांत हो गया है तो क्यों न अपनी मैया के पास लौट जाऊं। लल्ला, तू नहीं जानता कि तेरे जाने के पश्चात तेरी मैया का क्या हाल हो गया था। ये तो नारायण की कृपा है कि तू लौट आया। नहीं, अब छोड़िए ना, अभी तो आया हूँ, अब तो मुस्कुराएंगे। अरे मैया, कान्हा ही अकेले थोड़ी ना आया है, मैं भी तो आया हूँ ना, तो थोड़ा स्नेह मुझे भी तो दे दीजिए। वैसे मैया, आपका स्नेह तो भोजन के बिना अधूरा ही है ना। देखिए ना, कितनी लंबी यात्रा करके आया हूँ मैं, तो बड़ी भूख लग गई है, तो भोजन का प्रबंध कर दीजिए ना। अभी लाई। पर कान्हा, क्या संसार को ये समझाना, ये सिखाना सरल होगा? जो सरल हो वो कभी प्रेम की राह हो ही नहीं सकती। यदि प्रेम इतना सरल होता तो कैसे इतना महान होता था। यदि प्रेम सरल होता तो ब्रह्मदेव मुझे और राधा को प्रेम सिखाने के लिए नहीं चलते। यदि प्रेम सरल होता तो गोलोक में राधा और मेरे बीच ये विछोह होता ही नहीं। दाव गोलोक में राधा और मेरे बीच केवल और केवल समर्पण था, पर इसीलिए तो माखन राधा चखती थी, स्वाद मुझे आता था। श्राप राधा को मिला और इसे भोगा हम दोनों ने। किंतु क्या राधा स्वयं ये समझ पाएगी कान्हा? वो तो स्वयं मनुष्य योनि में। मनुष्य को प्रेम सिखलाना स्वयं मनुष्य के बस में ही है धर्म। इसीलिए तो नारायण को स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। अब राधा को समझना होगा कि ये प्रेम अद्भुत है। ये प्रेम इस संसार में किसी भी संबंध या किसी भी प्रतिबंध से कहीं अधिक ऊपर है। अब राधा को समर्पण की यात्रा पर चलना होगा, क्योंकि अब प्रेम का ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला है जो सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे कठिन अध्याय होने वाला है। अब ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला है जो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी की अद्वितीय गाथा अमर और अनंत कर देगा। राधा कृष्ण राधे राधे। अच्छा, 2 दिन से तो तुमने मुझसे बात की नहीं, अब कृष्ण के मिलते ही तुमने बात करना आरंभ कर दिया। सच कहो, तुम भी कृष्ण से मिले हुए हो ना? राधे राधे। तुम समझे ना कृष्ण को शुका, वो नहीं गया, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु इस प्रकार मेरे घर में आकर सबके समक्ष इस प्रकार के तर्क देकर उसने अच्छा नहीं किया। सच, वो कृष्ण तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता। राधे राधे। अब चाहे कुछ भी हो, कृष्ण को ये समझना ही होगा। अब चाहे वो कितने भी तर्क क्यों ना दे दे, किंतु एक बात स्पष्ट है, मुझे एक आदर्श और आज्ञाकारी पत्नी का धर्म निभाना ही होगा।
मेरी माँ बाबा को, उग्रपद काका को, अभी तो पूरे समाज को मुझसे कितनी आशाएं हैं शोका, और मुझे उन सबकी आशाओं पर खरा उतरना होगा। अब भले ही कृष्ण को भला लगे या बुरा। लल्ला, ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो सारा संसार अच्छी तरह से जानता है। पुत्र, तू वहां पे कोई शरारत ना करना, अच्छे से पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करना और शीघ्र अतिशीघ्र घर लौट आना। अरे आप निश्चिंत रहिए मैया, मैं ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करके आऊंगा, ठीक है? वैसे भय तो मुझे भी लग रहा है कान्हा। दुर्वासा ऋषि कोई साधारण ऋषिवर नहीं है, उन्होंने तो देवताओं तक को श्राप दिया हुआ है। और अब तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा। अरे सब समझ में आएगा, हाथ तो छोड़िए, छोड़िए। मैंने ऋषि दुर्वासा का चयन किसी कारण से किया है। अब ऋषि दुर्वासा राधा कृष्ण के इस प्रेम गाथा के प्रमुख पात्र बनेंगे। ऋषि दुर्वासा का यही क्रोध जिससे सब भयभीत हैं, ये हमारी इस प्रेम कहानी में अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होगा था। अब भला ये कैसे संभव है कान्हा? आप बस देखते जाइए। अब मैं केवल और केवल वही करूंगा जो मेरी राधा को शीघ्रातिशीघ्र समर्पण के इस परिशुद्ध भाव में लीन कर दे। और इसका आरंभ होगा स्वीकृति से, राधा की स्वीकृति। अब राधा को यह स्वीकार करना होगा कि वो अब भी मुझसे अनंत प्रेम करती है। राधा, संभल कर चलना यहाँ से।